हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अमरीश एकेडमी पर भूगोल टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बीए फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और एमए में भी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज का लॉन्च हुआ है और इसमें हम लोग अपना प्रदर्शन देखेंगे कौन कितना इसमें क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और आइए हम सभी लोग आर्थिक भूगोल का एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। और थोड़ा सा देखने से पहले हम लोग एक देखते हैं कि बीए थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीए जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में बीए सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है और सेमेस्टर वाइज ही बुक सिलेबस सब बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के सिलेबस में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुआ है तो सिलेबस है, ठीक है ना। ये आर्थिक भूगोल का सिलेबस है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आर्थिक भूगोल का सिलेबस, ठीक है। चतुर्थ सेमेस्टर बीए, ठीक है ना, बीए फोर्थ सेमेस्टर का ये हम लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पेपर देखेंगे। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पेपर देखेंगे, ठीक है, जिसका पूर्णांक होगा 75, अर्थात यह 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है ना। ये सिलेबस है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट देख लिए हम लोग, सेकेंड यूनिट, सभी को हम लोग जितने भी यूनिट हैं यूनिट वाइज अभ्यास करेंगे। ये पूरे 8 यूनिट में दिया गया है, ठीक है ना। इन सभी 8 यूनिट का हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये जो आपका पेपर होगा इस OMR सीट पर होगा। किस पर होगा भाई? OMR सीट पर होगा, ठीक है ना। इस पर एग्ज़ाम होंगे। तो आप ये देखिए आपको भरना क्या है, पहले में देखिए भरना क्या है आपको भाई, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र भरना है, ठीक है ना। इसमें परीक्षा केंद्र पर सब कहाँ भरना है ना, भरना है रोल नंबर, ठीक है ना। जैसे सभी कॉलेज का कोड है 517-18, जो कुछ भी है अपना यहाँ रोल नंबर भरेंगे। जहाँ सेंटर गया है सेंटर का नाम भर लिखेंगे, यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, यहाँ अंग्रेजी में सिग्नेचर करेंगे, यहाँ जो रनिंग सिग्नेचर जो करते हैं आप उसको करिएगा, ठीक है। और रोल नंबर इसमें भरिएगा जितना भी होगा, सेंटर कोड जहाँ सेंटर गया है उसको भरिएगा, ठीक है। और पेपर कोड भरिएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्लास भरा जाएगा, ठीक है ना। और उस क्लास में कौन सा सेमेस्टर ये भरा जाएगा। और यहाँ पर MCQR मतलब जो क्वेश्चन पेपर सीरीज होगा उसको भरा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे। इसके बाद ये 75 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 75 इसमें होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है तो इसमें केवल 75 ही होंगे, ठीक है ना। 75 बॉक्स बने होंगे, जिसको आपको जो सही होगा उसको आराम से क्लियर करना होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, पेपर देखते हैं, ठीक है ना। ये जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आनंद सीरीज से लिया गया है, ठीक है। आइए हम सभी लोग एक बार पुनः इसको ध्यान से देखते हैं। पुनः एक बार यदि वीडियो और ये क्वालिटी अच्छी लग रही है तो और आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रहा है तो आप इसको एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उसे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि नहीं इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हम सभी लोग देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है और एक जोरदार तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ये भाई देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो पहला उत्तर हम सभी लोग देखते हैं। पहला उत्तर देखिएगा, जीवन निर्वाह का अत्यंत आदिमकालीन तरीका निम्न में से कौन सा है। जीवन निर्वाह का अत्यंत, जीवनयापन करने का अत्यंत प्राचीन कालीन व्यवस्था में किस तरीके से लोग अपने जीवन या खाने पीने की व्यवस्था करते थे, पालन पोषण अपना कैसे करते थे। पशुचारण से करते थे, आदिवासी ढंग की कृषि करते थे, भोजन एकत्र करना तथा खेत करना, संग्रहण।
तो आइए जीवन निर्वाह हम ध्यान दें। जीवन निर्वाह प्राचीन काल में हम लोग किस तरीके से करते थे भाई? भोजन एकत्र करना, अर्थात हम केवल भोजन की ही तलाश करते थे और साथ ही शिकार करते थे, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्राचीन जीवन निर्वाह पद्धति यही थी, ठीक है ना। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलवासी पशु, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, चलवासी पशु चारण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाई। हम लोग देखे हैं ग्लोब पर, देखिएगा तो जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा, ये अब ध्यान दीजिएगा, एक हम मैप कुछ ड्रा करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है, इसका नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। क्या रेखा होती है भाई? भूमध्य रेखा होती है। इस भूमध्य रेखा पर ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये प्रोसेस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहीं सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहीं रेन होती है, अर्थात पीवी इसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, रेन होती है। और जहाँ सबसे ज़्यादा रेन होगा वहीं सबसे ज़्यादा ट्री भी होंगे, और जहाँ सबसे ज़्यादा ट्री होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा एनिमल भी होंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा पशु भी होंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा जानवर भी होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेसिंग को आप समझिएगा, तो आप समझिएगा जहाँ पर ट्री होंगे अर्थात वहाँ पर घास पशुचारण की भी व्यवस्था होगी। इसलिए ये सबसे उत्तम व्यवस्था कहाँ होता है? ये भूमध्य रेखा पर होता है। किस पर होता है भाई? भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश तक, अर्थात 5200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या ये सही है? अगला दिया हुआ है 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 45 अंश दक्षिणी अक्षांश तक 5400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिणी अक्षांश में सबसे ज़्यादा जल है, और जल में घास तो हो नहीं सकती है। अगला देखते हैं 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक 5600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र। फिर अगला देखते हैं 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 55 अंश दक्षिणी अक्षांश तक 5800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। तो ध्यान दीजिएगा ये दो तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब दक्षिणी अक्षांश लिखा है तो दक्षिणी अक्षांश में सबसे ज़्यादा क्या है भाई? जल है, ठीक है ना। इसलिए तो ये नहीं होंगे। अब हमें क्या देखने विकल्प बचता है? एक ए विकल्प बचता है और एक सी विकल्प बचता है। लेकिन उस विकल्प में हमें देखना है इसे मात्र केवल 40 अक्षांश तक दिया है, जबकि यह 5 अंश दक्षिण से 50 अंश तक होता है। इसलिए जो विकल्प नंबर सी है वह इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ध्यान दीजिएगा, कालाहारी एक क्षेत्र है तंजानिया में, ठीक है ना। तंजानिया केन्या और युगांडा के बगल में ये है एक कालाहारी। इसी पर एक कालाहारी क्षेत्र में एक मरुस्थल है, और कालाहारी क्षेत्र में ही एक है पर्वत श्रेणी जिसे हम लोग कहते हैं किलिमंजारो। वहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं भाई? वर्षा, टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और जब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ जंगल है, ठीक है ना। पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं इसलिए वहाँ जंगल है। तो हम मछली पकड़ते हैं जी? नहीं। क्या वो आदि कृषि ढंग करते हैं? नहीं। पशुचारण करते हैं? नहीं। वह आखेट करते हैं। मतलब इनका जो बुशमैन लोगों का जो कालाहारी क्षेत्र में रहते हैं, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह शिकार करना है, अर्थात आखेट करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता यह है कि पशु पूर्णतया क्या करता है? मतलब चलवासी मतलब चलने वाले पशुओं का मुख्य रूप से विशेषता है। क्या विशेषता है भाई? कोई विशेषता यह है कि पशु पूर्णतया किस पर निर्भर रहते हैं। चलिए भाई, किस पर निर्भर रहते हैं हम लोग भी देखते हैं। क्या वह प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहते हैं? क्या वह कृत्रिम रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहते हैं? क्या वह चरवाहों द्वारा प्रबंध की गई घास पर ही निर्भर करते हैं? उपरोक्त सभी। चलिए भाई, हम इतने पशु चारा जब घुमा के पशु चराएंगे तो हम मतलब कृत्रिम मानव द्वारा जो घास होगी उस पर तो असंभव है।
ठीक है ना। और दूसरा वही कह रहा है कि जो चरवाहा है वो प्रबंध करेंगे, इतना घास जैसे चराने वाले पशुओं को इतना घास प्रबंध वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे वो प्रकृति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकृति रूप से उगने वाले घास पर ही निर्भर होता है। जैसे प्राकृतिक घास में देखा जाए सवाना स्टेपी, वेल्स डाउन ना, लॉनोज, पंपास, ठीक ना, ये सभी जो विशेष घासें हैं यह पशुओं के लिए ही मुख्य रूप से ये घासें होती हैं, इसी में पशुपालन किया जाता है, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सवाना। अगला पांचवा क्वेश्चन है सवाना, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है सवाना, ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन सवाना के घास के मैदानों में मुख्यतः है। जब भी आप सबको बताया गया सवाना नाम लिया गया, सवाना घास है ना, तो घास में क्या पाले जाएंगे? गाय भैंस पाले जाएंगे, ऊँट पाले जाएंगे, भेड़ पाली जाएंगी, रेडियर पाले जाएंगे। तो जो सवाना घास है उसमें सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ रहते हैं भाई? आप जानते हैं मरुस्थल में रहेंगे। भेड़ें कहाँ रहेंगी? पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे। लेकिन घास में सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगे? गाय भैंस ही रहेंगी। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वह है नंबर ए, और वह घास, जो सवाना घास है वह गाय और बैल पालने के लिए है मुख्य रूप से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं भाई, यहीं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी पशु, ध्यान दीजिएगा, सभी पशु हर एक स्थान पर नहीं मिलते हैं। करेक्ट बात है भाई, जो सभी पशु हैं एक स्थान पर नहीं मिलते हैं, और अत्यधिक शुष्क भागों में क्या मिलती हैं? बकरियां मिलती हैं। तो फिर तिब्बत पठार पर क्या मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो सभी पशु हर जगह नहीं मिलेंगे। रेडियर हो गया, ठीक है ना, ऊँट हो गए ना, गाय भैंस भेड़ बकरी ना, ये एक याक हो गया, ये एक ही स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग जलवायु में अलग अलग उनका स्थल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कि कह रहा है कि सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते, सही बात है भाई, ठीक है ना। और जहाँ अत्यधिक शुष्क भाग होता है, सूखा भाग होता है, वहाँ बकरियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन तो तिब्बत में क्या, तिब्बत के ऊंचे पठार पर क्या मिलेंगे? तिब्बत के ऊंचे पठार पर क्या मिलेंगे? तो तिब्बत के ऊंचे पठार पर भेड़ तथा ऊँट पाले जाते हैं, याक पाले जाते हैं, या गाय भैंस पाली जाती हैं, या कैरीनू पाले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाले जाते हैं भाई? याक पाले जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ? तिब्बत के ऊंचे पठार पर क्या पाले जाते हैं? याक पाले जाते हैं, ठीक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विषुवत रेखी वनों के भीतरी भागों में तथा टुंड्रा प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है भाई? विषुवतीय रेखी भाग, ठीक है, और टुंड्रा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर किस प्रकार का व्यवसाय होगा? ध्यान दीजिएगा, पशुचारण होगा, क्या भोजन एकत्र करना खेत होगा, या खेत या संग्रह? ध्यान दीजिएगा, जो विषुवतीय रेखी है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, वहाँ होगा विकल्प नंबर सी, भोजन एकत्र करना तथा आखेट होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में ध्यान दीजिएगा, चरवाहे चारे तथा जल की खोज। ध्यान दीजिएगा, किसका भाई? जो चरवाहे हैं चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कई क्षेत्रों में इनका मौसमी प्रवास होता है। कौन सा प्रवास होता है भाई? मौसमी प्रवास होता है ना, या प्रवास मौसम में होता है। तो उस प्रवास को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? प्रवास कहेंगे, या ऋतु प्रवास कहेंगे, या मौसमी प्रवास कहेंगे, या उपरोक्त सभी कहेंगे। देखिए, किसकी खोज कर रहे हैं भाई? चारा और जल की खोज कर रहे हैं, और चारा और जल की खोज करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें चारा और जल विशेष सीजन में ही मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? विशेष सीजन मिलेगा तो क्या मिलेगा? ऋतु प्रवास मिलेगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋतु प्रवास होगा, ठीक है। आज अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, और इस 9वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 9वें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई? विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में किस पशुओं को पाला जाता है?
सबसे अधिक किस पशुओं को पाला जाता है? किसके लिए भाई? व्यापार की दृष्टि से। कहाँ? पूरे विश्व में, ठीक है ना। तो पूरे विश्व में ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में पशुओं को पाला जाता है। किनको पाला जाता है? भेड़ तथा बकरी अधिक संख्या में पाली जाती हैं। अगला कह रहा है गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाली जाती हैं। उपरोक्त दोनों, तो फिर दिया है ए और बी दोनों गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें अब इसका स्पष्ट हो गया कि हमें इन्हीं दो में से उत्तर देना है, ए और बी में से, क्योंकि ये दोनों स्पष्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सही हो रहे हैं, एक दोनों गलत कह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे अधिक क्या पाले जाते हैं? क्या भेड़ बकरी पाली जाती हैं? जी नहीं, भेड़ बकरी तो नहीं पाले जाते हैं। क्या पाली जाती हैं? गाय। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा घर नहीं भारत की देख लिया जाए तो कोई घर नहीं बचा होगा जहां गाय नहीं होंगी, ठीक ना। तो इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक जो पालने वाला पशु है व्यापार की दृष्टि से वो गाय बैल ही है, ठीक है ना। आइए भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईरान के कुर्दे, लूर, बख्तियार और कासगई लोग चीनी शिक्यांग के लोग, मतलब ध्यान दीजिएगा, ईरान के ये जनजाति हैं, फिर ये चीनी शिक्यांग के लोग हैं। इन क्या करते हैं ये, ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं? मतलब जो जनजातियां होती हैं उनके एक विशेष काम होते हैं और वो अपने काम के ही तहत होते हैं। इनको परिवर्तन किया जाए, सुधार किया जाए तो बदलते नहीं हैं, वो अपने ही पद्धति से ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो पद्धति है, इनके जो कार्य हैं वो क्या हैं? क्या वह चलवासी पशुचारक हैं? क्या वह आदिवासी कृषक हैं? क्या वह आदिवासी आखेटक हैं? या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, जो ईरान और चीन के, ठीक है ना, ईरान और चीन के लोग हैं, ये जनजाति लोग हैं, वो अधिक से अधिक क्या करते हैं? घुमाते फिराते हुए पशुओं को चराते हैं, इसलिए क्या है? चलवासी पशुपारक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलवासी पशुपारक हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, भोजन एकत्रित करना। ध्यान दीजिएगा, भोजन एकत्रित करना, आखेट करना, वन कटना, पशुचारण करना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? किस श्रेणी के व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं? जब हमें पता है व्यवसाय की बात किया तो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, ठीक है ना। लेकिन जब विशेष रूप से पढ़ेंगे तो चतुर्थ और पंचम व्यवसाय भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको प्राथमिक की बात कर रहा है, मतलब किस पूछ रहा है कि प्रक्रिया क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, प्राथमिक व्यवसाय में पृथ्वी द्वारा सीधे जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसे प्राथमिक उपयोग करते हैं। और जो सीधे उपयोग करते हैं, हम भोजन एकत्रित कर लेते हैं, आखेट करते हैं, शिकार कर लेते हैं, वन काट लेते हैं, पशुचारण कर लेते हैं, मत्स्य कर लेते हैं, कृषि कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या करते हैं? हम प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। तो क्या कब बोलिए भाई? चलिए, प्राथमिक होगा, द्वितीयक श्रेणी होगा, तृतीयक श्रेणी होगा, चतुर्थ? जी नहीं, यह तो केवल प्राथमिक श्रेणी का ही होगा, ठीक है ना। अर्थात इसका 11वें का आंसर क्या होगा? प्राथमिक श्रेणी का व्यवसाय है, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 12वां नंबर का। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कहाँ पर भाई? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जनजाति। तो ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग में आपको दिखाया जाए तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया के ड्रा में हम लोग ध्यान देते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा स्लीपर की तरह का मैप होता है। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यही पूरा पठारी भाग है, ठीक है ना। तो इसी में कालगोडी कुलगाड़ी है, सोने की खान है, यही पठारी क्षेत्र है, यहीं पर पशुपालन किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भेड़ें पाली जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ की जो मुख्य जनजातियाँ हैं वह मुख्य जनजातियाँ आखेट करती हैं, शिकार करती हैं। बाकी आप जानते होंगे यहाँ पर इसके किनारे ये ग्रेट लेक, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, महान एक है रीफ, कोरल है, ठीक है ना। मरे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है, और उस पशुपालनों में सबसे ज़्यादा, तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो सबसे अधिक क्या करते हैं भाई? लोग आखेटा करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 13।
पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कैसा रहता है। जो पशुपालक लोग होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा होता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। उनके पशुओं की संख्या से आंका जा सकता है, ठीक है ना। अगला की बात कर रहा है कि प्रति इकाई भूमि वहन शक्ति से आंका जा सकता है। उपरोक्त दोनों सही हैं या उपरोक्त दोनों गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा पशुपालन व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा पशुपालन व्यवसाय करते हैं, उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर रहता है उन पशुओं की संख्या का आधार पर। ज़्यादा पशुपालन है तो डेयरी फार्म होगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और एक दो पशु रखे हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। इसलिए पशुओं की संख्या, उनके पशुओं की संख्या से आंका जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन के 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूजीलैंड में पशु उत्पाद इस देश के निर्यात का कितने प्रतिशत सामान उपलब्ध कराते हैं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ है भाई, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे न्यूजीलैंड कहाँ है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया को देख रहे होंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को देख रहे होंगे। इसके नीचे तस्मान है, ये थोड़ा सा 2-3 भागों में बटा हुआ भाग मिलेगा, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड है। इस न्यूजीलैंड में पशुपालन सबसे ज़्यादा, पनीर चीज़ के नाम सुने होंगे, सब बहुत ज़्यादा बहुतायत में सब उत्पादन करते हैं। अर्थात जो न्यूजीलैंड के पशुपालन उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा जो सामान उपलब्ध कराते हैं सबसे ज़्यादा होता है। आयात निर्यात देशों से करते हैं तो सबसे ज़्यादा, अर्थात वह कितना 80%, 85%, 90%, 95, अर्थात वह 90% पशुपालन से आयात निर्यात सामान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करने वाले चरवाहों के उदाहरण हैं भाई। ऋतु प्रवास, ठीक है ना। ऋतु प्रवास कब होता है, क्या टुंड्रा प्रदेश में लेप्स चरवाहे करते हैं, क्या भारत में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, ठीक है ना, जो जनजाति हैं, हिमाचल जम्मू कश्मीर जनजातियाँ होती हैं, कौन है, गुज्जर, गद्दी, बरनाल जनजाति, ठीक है ना, ये चरवाहे, ठीक है ना। फिर अगला दिया है, क्या पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के चरवाहे, ए बी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो ऋतु प्रवास होता है सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में क्यों होता है भाई, भारत में ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यह शीत ऋतु में लोग, और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। जो शीत ऋतु होता है ऊपर पहाड़ों से पशु धीरे धीरे नीचे आते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में नीचे से ऊपर जाते हैं। कौन से जनजाति भाई, ये जो गद्दी, गुर्जर, गद्दी, बरकनाल हैं, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन का इसका जो सही आंसर है वह है बी आंसर। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं भाई, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। स्कीमो, ध्यान दीजिएगा, स्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये स्कीमो हैं कहाँ, ठीक है ना। स्कीमो की बात किया जाए तो यह कनाडा में पहली बात तो है, ठीक है ना, ग्रीनलैंड में है, ठीक है ना। यह एक शब्द में कह दिया जाए तो उत्तरी अमेरिका, जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है भाई, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ठीक है ना, वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इग्लू घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, एक घर बनाते हैं बर्फ़ का, इस तरीके से ये घर बनाते हैं, और इसमें पूरे चारों तरफ से बर्फ़ से ढक लेते हैं, इसके अंदर रहते हैं, और उसी के अंदर बर्फ़ का होता है, मछली का खाल बनाते हैं। और ये मछली का खाल बनाते हैं तो इसका मतलब मुख्य व्यवसाय भी इनका मछली पकड़ना है, ठीक है ना। और ये स्लेज गाड़ी होती है, हार्पून इनका एक यंत्र होता है, ठीक है ना, ये उसी से अपना शिकार, कायाक एक नाव होती है, इसी से बर्फ़ वाले क्षेत्र में, पानी वाले क्षेत्र में शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो आइए भाई हम लोग एक बार देखते हैं क्या करते हैं, क्या पशुपालन है, क्या ये मछली का खेत करते हैं, या वन काटते हैं, उपरोक्त में से नहीं। अब वैसे देख लिया जाए, ये ऐसे शीत क्षेत्र में है जहाँ पशुपालन करना संभव नहीं है, ठीक ना, वन वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए होता क्या भाई, मछली का
पकड़ना, मतलब वो मछली का ही शिकार करते हैं। कौन भाई? एस्किमो। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका एशियाई शुष्क प्रदेश घास वाले टुंड्रा प्रदेश में क्या करते हैं? एशियाई, ठीक ना, अफ्रीका वाले क्या करते हैं भाई? एशियाई शुष्क प्रदेश तथा घास वाले टुंड्रा प्रदेश में क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या करते हैं चलिए देखेंगे। मछली पकड़ते हैं, पकड़ने वाला वर्ग रहता है, आखेट करने वाला वर्ग रहता है, कृषि करने वाला वर्ग रहता है, या पशु चारक वर्ग रहता है। अफ्रीका एशियाई शुष्क प्रदेश में, ठीक ना, ये घास है। ठीक है, ये क्या है भाई? घास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से व्यवसाय वर्ग के लोग रहते हैं? तो वहाँ पर केवल पशु चारक वर्ग ही रहते हैं। ठीक है, इसी तुरंत देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जापान, नॉर्वे, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में जहाँ भूमि क्या हो भाई? पथरीली हो, अनुपजाऊ हो ना, और कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, मनुष्य के भोजन का मुख्य भाग किसका भाग या कितने प्रतिशत का भाग मछलियों से ही प्राप्त करते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्र पथरीला हो, अनुपजाऊ हो, ठीक ना, और ख़ास बात जापान, नॉर्वे, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड ऐसे देशों की बात किया जाए तो ये सब समुद्र तटीय देश हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किया जाता है। तो मछली उत्पादन किया इतना है भाई 10%, 15%, 20%, 25%। तो इन सबको मिलाकर के 10% किया जाता है। लेकिन इसमें से केवल हम जापान की बात किया जाए तो जापान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मछली उत्पादन में। ठीक है ना। अच्छा, मछली कहाँ सबसे ज़्यादा समुद्र में मिलती है? जहाँ पर जब जो दो विषम जल राशियाँ, विषम का मतलब है गर्म और शीत ठंडी जल राशियाँ मिलती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लैंकटन पाया जाता है, जो मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। वहीं पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे डॉबर बैंक, ठीक है ना, ये सब फेमस हैं। आगे की बार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? किसका भाई? घुमक्कड़ जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है। जो घूमते हों, क्या करते हैं? पशुचारण करते हैं, मछली पकड़ना है, भोजन एकत्र करना तथा खेत है, कृषि है। घूमने वाले व्यक्ति कृषि नहीं कर सकते, ये तो ऐसे निश्चित हो गया। ठीक है ना। और घूमने वाले व्यक्ति भोजन इकट्ठा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इकट्ठा कर लेंगे फिर दूसरे जगह चले जाएंगे तो भी दिक्कत है। आखेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मछली भी भाई घूमते रहेंगे, स्थल पर मछली मिलेंगे, समुद्र तट है तो अधिक से अधिक वो क्या करते हैं भाई? पशु चारण करते हैं। कौन? घुमक्कड़ जनजातियाँ क्या करती हैं? पशुचारण करती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चलवासी चरवाहों के उदाहरण हैं? किसका भाई? चलवासी चरवाहों के उदाहरण है। चलवासी चलते फिरते हैं। कौन? अफ्रीका के मसाई, ठीक है ना, नाइजीरिया के फुलानी, सहारा के बद्दू। ये सभी जनजातियाँ क्या करते हैं? घूम फिर के पशुओं को चराते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लोगों से इस भाई का प्रयास अच्छा हो, जिस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी बढ़ाइएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे नए वीडियो बनेंगे, ठीक है ना, वो तुरंत आपको उपलब्ध होंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस अमरेश एकेडमी यूट्यूब चैनल और इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाएं, और आपके भाई का प्रयास अच्छा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।